गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो एक टॉपिक है हमारा, जो टॉपिक का आर्टिकल देखेंगे, द हैवीनेस ऑफ द रॉकेट्स, व्हाई इट मैटर्स इन स्पेस फ्लाइट। ठीक है, ये तो टॉपिक है। अब इस टॉपिक में हम समझते दिया क्या है। जनरली अभी क्या हुआ है, अभी 3 या 2 दिन पहले की बात है कि इंडिया ने 36 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। ठीक है, तो लॉन्च किया है, वो लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा है, ठीक है, उस लॉन्च करने से बेनिफिट क्या है, ये सब के बारे में हमें जानना है। ठीक है, तो हम अगर इस चीज़ को देखें तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो है इंडिया ने जो लॉन्च किया है, ये लॉन्च है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ठीक है, जो लॉन्चिंग व्हीकल है उसका नाम है LVM-3। ठीक है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इसका फुल फॉर्म है। और ये किसके साथ मिलकर किया है, ये मिलकर किया है इस एक यूके बेस्ड कंपनी है वन वेब इंडिया। ठीक है, इसके साथ मिलकर किया है। ठीक है, टोटल 72 सैटेलाइट लॉन्च करने का है, तो और 1000 करोड़ रुपए यूके इंडिया को दे रही है लॉन्च करने के लिए। ठीक है, तो हमने 36 सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है सक्सेसफुली। अब 36 को और लॉन्च करना है। इससे बेनिफिट कैसे बेनिफिट है कि हमें पैसा मिल रहा है, फॉरेन पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये सब कुछ चीज़ें थी। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे लिखा है इंडियाज रॉकेट। करंटली इंडिया 3 तरह के रॉकेट का यूज करती है। ठीक है, रॉकेट क्या होता है, रॉकेट कुछ नहीं होता है, रॉकेट के ऊपर लगे होते हैं सैटेलाइट। ठीक है, तो जो लॉन्च की जाती है वो सैटेलाइट को लॉन्च की जाती है। ठीक है, जो हम ऑर्बिट में डालते हैं किसी चीज को, सैटेलाइट को डालते हैं। रॉकेट क्या होता है, लॉन्चिंग व्हीकल होता है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, सैटेलाइट को रखते हैं और फिर उसको लॉन्च कर देते हैं। ठीक है, होता क्या, अगर हम किसी चीज को देखेंगे तो ये जो हमारा है ये सैटेलाइट है। ठीक है, ये एक बॉक्स बना होता है, इस बॉक्स के अंदर सैटेलाइट रखे होते हैं। ठीक है, और ये पूरा 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 सिस्टम रॉकेट कहलाता है। इसमें स्टेजेस होते हैं, वेरी करते हैं। स्टेज 3 होता है। जो LVM-3 है वो 3 स्टेज में है, पहला लिक्विड, दूसरा लिक्विड, तीसरा क्रायोजेनिक। ठीक है, क्रायोजेनिक होता है। क्रायोजेनिक मीन्स ऑक्सीजन और एयर की हेल्प से इसको वो किया जाता है। ठीक है, अच्छा, तो ये तो कुछ चीजें हो गई। अब इंडिया करंटली 3 तरह के लॉन्चिंग व्हीकल का यूज करता है। पहला PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, दूसरा कौन सा हो गया, पहला तो PSLV हो गया। ठीक है, दूसरा हो गया जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV मार्क 2 कहते हैं उसको। और थर्ड है इसको लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ठीक है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3। ठीक है, तो इसके 3 सैटेलाइट करंटली यूज में है। ठीक है, PSLV, GSLV और LVM-3। ठीक है, अच्छा, PSLV से हमने क्या किया, बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च कर चुके हैं, लगभग 53 सैटेलाइट लॉन्च कर चुके हैं। 1993 से हम लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, केवल 2 ही ऐसे फ्लाइट हुई है जो कैंसिल हो गई है या फेल हो चुकी है। ठीक है, ये PSLV की कहानी है। GSLV मार्क 2 से हमने क्या किया है, हमने जनरली 14 हमने सैटेलाइट, ये 14 मिशन को हमने लॉन्च कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें से चंद्रयान वाला भी जो इम्पोर्टेंट था वो हमने लॉन्च किया है। लेकिन ये जो है ये नया सैटेलाइट है, इसकी इसकी ये अब जो फ्यूचर में आने वाले हैं हैवी सैटेलाइट, उसको हम लॉन्च व्हीकल LVM-3 की वजह से लॉन्च करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या है, इंडिया एक चीज पे काम कर रही है, यहाँ पे लिखा है RLV क्या होता है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। ये होता क्या है, जनरली होता क्या है कि हम सैटेलाइट को जब लॉन्च करते हैं, जब रॉकेट को लॉन्च करते हैं, तो जैसे जैसे वो स्पेस के ऑर्बिट को छोड़ता है, अर्थ ऑर्बिट को छोड़ता है, तो स्पेस का कुछ पार्ट, स्पेस का सबसे नीचे का पार्ट निकल जाता है इससे। ठीक है, तो ये रॉकेट हल्का हो जाता है, फिर और तेजी से भागने लगता है, फिर ऊपर का पार्ट छूटता है, फिर और तेजी से भागता है। ठीक है, तो इससे लॉस, सबसे ज्यादा नुकसान हमें क्या होता है, सबसे ज्यादा नुकसान हमें होता है जो रॉकेट बनाने में जो खर्चा आता है ना, क्योंकि एक बार रॉकेट हमने यूज कर लिया तो फिर दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। तो एक नया कंसेप्ट लाया जा रहा है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। ये क्या होगा, ये ऐसा होगा कि ये दोबारा हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक बार लॉन्च करने के बाद ये दोबारा क्या आ जाएगा, अपने आप जहां भी हम कोई टारगेट फिक्स करेंगे, लॉन्च करेगा और टारगेट फिर से आके सेट हो जाएगा, तो हम बार बार मल्टीपल यूजेस कर सकते हैं इसके। ठीक है, तो उसका नाम है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, जो फ्यूचर में गवर्नमेंट काम कर रही है कि ऐसा हम कुछ कर पाए, क्यों, कॉस्ट को बचाने के लिए। ठीक है, अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट और चीज आ रही है। अब देखो, जैसे इसमें बताया गया है, अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज दी गई है, जो सैटेलाइट का वेट होता है ना, जो सैटेलाइट का वेट होता है वो पूरे रॉकेट के वेट का 2 to 4% ही होता है। देखो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, वेट ऑफ द रॉकेट बिटवीन 80 to 90% जो लॉन्च होता है, वेट होता है, वो फ्यूल का वेट होता है। मीन्स पूरे वेट में से 80 to 90% फ्यूल का वेट होता है। ठीक है, अच्छा,
और सेटेलाइट का वेट तो बहुत हल्का होता है, ठीक है। सेटेलाइट रखा कहाँ होता है, इस बॉक्स में रखा गया होता है, ठीक है। इस बॉक्स में सेटेलाइट रखा जाता है और ये पूरा पूरा रॉकेट होता है। जैसे जैसे ऊपर जाता है ये रॉकेट का पोर्शन निकलता जाता है और इसकी स्पीड बढ़ती जाती है। तो अब इसमें एक चीज़ बताई गई है, एक चीज़ और देखते हैं, ठीक है। अगर हम ये देखेंगे, एक चीज़ होती है कार्बन लाइन। कार्बन लाइन क्या होती है? कार्बन लाइन वो चीज़ होती है, जैसे ये अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ के ऊपर 100 किलोमीटर के बाद जहाँ माना जाता है जहाँ से स्पेस स्टार्ट होता है उसको कार्बन लाइन बोलते हैं। मीन्स ये एक डिवाइडिंग लाइन है बिटवीन स्पेस और अर्थ, ठीक है, बिटवीन स्पेस एंड अर्थ सरफेस, ठीक है। तो उसको कहते हैं कार्बन लाइन, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात क्या हो गई कि LV-M3 के कुछ सिग्निफिकेंस है, स्पेसिफिकेशन देखते हैं हम। तो इंडिया का सबसे हैवीएस्ट लॉन्चिंग व्हीकल है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है लिफ्ट ऑफ मास 640 टन में है ये, ठीक है। मीन्स ये टोटल जो मास है ना, टोटल मास, ये टोटल मास यहाँ से लेके यहाँ तक रॉकेट का मास ये 640 टन का है, ठीक है। अच्छा, पेलोड कैपेसिटी मतलब कितना ले जा सकती है, कितने हैवी सेटेलाइट को ले जा सकती है। तो अगर लो अर्थ ऑर्बिट को देखें, लो अर्थ ऑर्बिट होता क्या है, 400 किलोमीटर से लेके 1200 किलोमीटर तक का रीजन जो होता है वो लो अर्थ ऑर्बिट होता है। मींस अगर हम इसको स्पेस इसको हम क्या कह रहे हैं, अर्थ कह रहे हैं, तो अर्थ के सरफेस से यहाँ से 400 किलोमीटर ऊपर जाए, मतलब कार्बन लाइन को क्रॉस करके 400 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर तक हम अगर जाएंगे तो उसको लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। तो लो अर्थ ऑर्बिट में 8 टन का, ये टन में है 8 और 4, 8 टन का पे लोड मतलब सेटेलाइट इतना पोर्शन ले जा सकती है, ठीक है। ये वाला लॉन्चिंग व्हीकल। और इसमें ये है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। मतलब ये क्या होता है, 3 तरह के वो होते हैं, ठीक है। पहला होता है लो अर्थ ऑर्बिट। ऑर्बिट की बात करेंगे 3 तरीके होते हैं। पहला है लो अर्थ ऑर्बिट, दूसरा क्या होता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, और तीसरा होता है हायर अर्थ ऑर्बिट। तो हायर अर्थ ऑर्बिट को ही जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट कहते हैं। ये होता है लो अर्थ ऑर्बिट 400 से 1200 किलोमीटर के बीच में, 1200 से 3500 किलोमीटर, 1200 से लेके 35,000 किलोमीटर तक की डिस्टेंस को मीडियम अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। और अबव 35,000 किलोमीटर कि ऑर्बिट को जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट कहते हैं, जिसको GTO से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो GTO में हम ले जा सकते हैं 4 टन का, मतलब 4000 kg का पेलोड, मतलब भार, मतलब सेटेलाइट। और लो अर्थ ऑर्बिट में मतलब 400 से 1200 किलोमीटर के बीच में हम 8 टन का ले जा सकते हैं। ये इंडिया का सबसे हैवीएस्ट लॉन्चिंग व्हीकल है जिसे हम लॉन्च करते हैं। अब PSLV के बारे में बताया गया, इंडियाज मोस्ट पीलो, इससे हमने बहुत ज़्यादा लॉन्च किए हैं। इसका खुद का वेट है 320 टन और ये ले जा सकता है लो अर्थ ऑर्बिट में 1.75 टन का और जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में 1.4 टन का। उसके बाद है GSLV Mark II, ये है 415 टन का, ठीक है। इससे भारी है ये और इससे भारी है ये, 415 टन का, और ये ले जा सकता है लो अर्थ ऑर्बिट में 6 टन का और जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में 2.25 टन का। ये तो हो गया, ठीक है। ये तो इंडिया के रिस्पेक्ट में तीनों हो गए। अब वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एरियान 5, ये यूरोप का हैवीएस्ट है। इसका ये कितना लिफ्ट कर सकता है मास को, 780 टन। मतलब ये जो सेटेलाइट का सेक्शन है ना, इतना छोड़ के, यहाँ से लेके यहाँ तक के टन को छोड़ के वो 780 टन को ले जा सकता है। और LEO में 20 टन का और GTO में 10 टन का ले जा सकता है, ठीक है। ये वर्ल्ड का सबसे हैवीएस्ट है, ठीक है। नहीं, वर्ल्ड का सबसे हैवीएस्ट यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये है, इसका नाम है स्पेस लॉन्च व्हीकल, ठीक है। ये इसका लिफ्ट ऑफ मास है 3000 टन, ठीक है। इस पर भी वर्क चल रहा है, ठीक है, लेकिन सबसे हैवीएस्ट यही है। और उसके बाद है फाल्कन हैवी SpaceX इलॉन मस्क की कंपनी का है। ये कितना मास लिफ्ट कर सकता है, 1420 टन का, ठीक है, जो वर्किंग है। ये अभी वर्किंग नहीं है, ये वर्किंग है। तो सबसे हैवीएस्ट फाल्कन हैवी ही है, ठीक है, 1420 टन का। और लो अर्थ ऑर्बिट में 46 और GTO में 27 टन ले जा सकता है सेटेलाइट को, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें रहेंगी।